ख्वाजा सरा है वो, लेकिन बज़ाहिर जो है वो आदमी लगता है, तो उसका नाम है इफ्तिखार। उसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। सीधा रेड करती है वो इफ्तिखार के घर में। जो लड़की है मावरा, वो बड़े पुरसकून तरीके से इफ्तिखार के घर में बैठी होती है, जिस पे मावरा कहती है कि आपको ये जो इफ्तिखार है वो ख्वाजा सरा नजर आता है, लेकिन ये ख्वाजा सरा नहीं है। उसका लहजा इतना नरम है, इतना नाजुक है कि लोग उसको ख्वाजा सरा समझते हैं। ये प्रॉपर एक लड़का है। और मेरी इसके साथ दोस्ती सोशल मीडिया पर, वहीं से हमारी मोहब्बत का आगाज हुआ। मैं इसको पसंद करती हूँ। मेरे घर वालों ने इसके साथ रिश्ते के लिए हरगिज नहीं मानना था। वजह सिर्फ इसका नरमो नाजुक लहजा है। 13 दिन से मावरा इफ्तिखार नामी ख्वाजा सरा के साथ रह रही है, बगैर किसी निकाह के, बगैर किसी रिश्ते के। पेशावर के इलाके नासिरपुर का ये वकुआ है, जहाँ पर माहिमा नामी खातून है, पुलिस के पास आती है और पुलिस को आकर बताती है कि मेरी बेटी मावरा, जिसकी उम्र 17 साल है, घर से मदरसे के लिए गई है लेकिन वापस नहीं आई। तो आप इस चीज के बारे में पता लगवाएं कि मेरी बेटी किधर है। 6 दिन गुजर गए हैं इस वाक़े को और मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस मावरा को कहती है कि तुम हमें अपनी बेटी की कोई तस्वीर वगैरह दिखाओ, कोई शनाख्त उसकी हो, फिर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसको पता करने के पता करवाएं कि कहाँ पर है वो। अब जो माहिमा है वो पुलिस को अपनी बेटी की तस्वीर देती है और पुलिस पूछती है कि उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मोबाइल है। वो कहती है उसके पास मोबाइल फ़ोन तो है, लेकिन जिस दिन से वो गायब है उस दिन वो मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर गई। अब पुलिस अपने तौर पर फिर भी जो नंबर है उसका CDR और उसका रिकॉर्ड वगैरह जो भी सारी डिटेल्स हैं वो निकलवाती है। CCTV फुटेज की मदद लेनी शुरू करती है जो भी उस सराउंडिंग में मौजूद होता है। 25 अक्टूबर का ये वकुआ है जब माहिमा पुलिस स्टेशन जाती और FIR करवाती है। अब पुलिस जो है अपनी मदद के तहत, अपनी तफ्तीश के तहत जो है वो केस को आगे लेकर चलती है। तमाम CCTV फुटेज निकालने की कोशिश करती है, मोबाइल का डाटा, हर चीज़ रिकवर करने की कोशिश करती है। आखिरकार पुलिस के हाथ में एक CCTV फुटेज आ जाती है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि जो मावरा है घर से तो निकली है और एक पिकअप में बैठी है और चली गई है, जिस पे पता लग रहा है कि उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है, बल्कि वो आराम से पिकअप में बैठी है और चली गई है। अब पुलिस उस पिकअप का जो नंबर है उसको ट्रेस करती है और उसके बाद उसके मालिक को ट्रेस करती है, उसके मालिक तक पहुँचती है और उसको पूछती है कि भाई वो लड़की बरामद करवाओ जो 17 साल जिसकी उम्र है और जिसको इतने दिन पहले वहाँ से उठाया गया। अब जो मालिक है पिकअप का वो कहता है कि मैंने जो पिकअप है वो हॉस्पिटल के स्टाफ को दी हुई है पिक एंड ड्रॉप के लिए। मैं आपको ड्राइवर से मिलवा देता हूँ, आप ड्राइवर से तफ्तीश करें क्योंकि मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। अब जो पुलिस है वो ड्राइवर तक पहुँचती है और ड्राइवर से पूछती है कि फ़लाने दिन तुमने वहाँ से एक लड़की को बिठाया था, वो लड़की कहाँ पर है। अब ड्राइवर है वो कहता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसका जो स्टाफ है उसमें एक आदमी है, ख्वाजा सरा है वो, लेकिन बज़ाहिर जो है वो आदमी लगता है, तो उसका नाम है इफ्तिखार। उसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, तो उसके पास मैं आपको ले चलता हूँ। वो लड़की उसी के कहने पर आई थी, आप मेरे साथ उसके घर चले। अब पुलिस जो है पूरी प्लानिंग कर कर, बज़ाहिर वो शो नहीं करवाती है कि हम लोगों को हर चीज़ का पता लग गया है, या जिस तरह से एक रौला डाला जाता है कि भाई हमें पता लग गया है, तो पहले से कुछ नहीं करती, सीधा रेड करती है वो इफ्तिखार के घर में। जब वो इफ्तिखार के घर में जाती है तो जो लड़की है मावरा, वो बड़े पुरसकून तरीके से इफ्तिखार के घर में बैठी होती है और उसको कुछ नहीं होता कि वो उसको ज़बरदस्ती बिठाया गया हो, उसको अगवा करके लाया गया हो। अब पुलिस उसको वहाँ से बरामद करती है, इफ्तिखार को भी साथ कहती है कि तुम भी हमारे साथ थाने में चलो, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब मावरा से पूछा जाता है कि भाई तुम इतने दिन हो गए हैं, तुम यहाँ पर इसके साथ रह रही हो, किस वजह से रह रही हो, घर वालों के साथ क्या मसला है। जिस पर मावरा कहती है कि आपको ये जो इफ्तिखार है वो ख्वाजा सरा नज़र आता है, लेकिन ये ख्वाजा सरा नहीं है। उसका लहजा इतना नरम है, इतना नाजुक है कि लोग उसको ख्वाजा सरा समझते हैं। ये प्रॉपर एक लड़का है। और मेरी इसके साथ दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई और वहीं से हमारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ। मैं इसको पसंद करती हूँ। मेरे घर वालों ने इसके साथ रिश्ते के लिए हरगिज़ नहीं मानना था। वजह सिर्फ इसका नरमो नाजुक लहजा है, यानी कि वो एक ख्वाजा सरा की लुक देता है, या उसके अंदर वो चीज़ दिखती है कि वो एक प्रॉपर मर्द नहीं है, ख्वाजा सरा है। तो लड़की का कहना है कि मुझे उसके साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरे घर वालों ने इसको देखते ही इनकार कर देना था, जिसकी वजह से मुझे घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं लगा और मैं अपना घर बार छोड़कर इसके साथ यहाँ पर आके रह रही हूँ। 13 दिन से मावरा इफ्तिखार नामी ख्वाजा सरा के साथ रह रही है, बगैर किसी निकाह के, बगैर किसी रिश्ते के। अब पुलिस उसको कहती है कि बेटा ये फैसले जो है आप अपने माँ बाप पर छोड़ दो, ये तरीकाकार सही नहीं है, आपके पास निकाह नामा मौजूद नहीं है, आप गलत तरीके से उसके साथ रह रही हो। या तो आपने निकाह किया होता तो आप अपने वालिदैन के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनसे कहो कि हाँ भाई मेरे से गलती होगी। जिस पर मावरा कहती है कि मैं हरगिज़ वापस नहीं जाऊँगी, मेरे वालिदैन जो हैं वो दे सकते हैं तो मुझे दारुल ईमान भेज दे, लेकिन माँ बाप के पास नहीं जाऊँगी।
پولیس جو ہے ماورا کو دارالمان بھیج دیتی ہے، اس کے بیان پر، اس کی سٹیٹمنٹ پہ 17 سال اس کی عمر ہے اور وہ اس چیز کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے. لیکن اب بات پھر وہی آ جاتی ہے، ہم لوگوں کے بچوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کا ٹرسٹ ہی نہیں جیت سکتے. ہم لوگ اپنے بچوں کو اتنا ڈرا کر اور اتنا ایک ایسا ماحول کریٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے دل کی جو بات ہے وہ ہم لوگوں سے شیئر کر ہی نہیں پاتے. اب اگر اس بچی کو اس کے والدین کی طرف سے اتنا ٹرسٹ دیا جاتا ہے یا اس بچی کو اتنی اویئرنیس دی جاتی کہ ایک آدمی، ایک عورت، ایک خواجہ سرا میں کیا فرق ہے، تو شاید وہ ایک اس طرح کے انسان کا انتخاب اپنی زندگی کے ہمسفر بنانے کے لیے نہ کرتی کہ جو ایک خواجہ سرا ہے. اب کیا معاملہ بنتا ہے، ماورا جو ہے وہ واپس جاتی ہے اپنے والدین کے پاس یا باضد رہتی ہے ایک خواجہ سرا سے شادی کے لیے، یہ دیکھنا باقی ہے. پولیس اس معاملے میں کیا کرتی ہے، جیسے ہی کوئی نئی ڈیٹیلز آئیں گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.